सारण में आज बहुत कुछ नया देखने और सुनने को मिला जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत 3 दिवसीय पड़ाव पर तरैया पहुंचे। जनसभा में उमड़े जनसैलाब के सामने उन्होंने दिल की गहराइयों से अपनी बात रखी और फिर पत्रकारों के बीच आकर बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर आग उगली। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और अटूट संकल्प था बिहार को बदलने का। मुजफ्फरपुर की उस मासूम बेटी के साथ हुए दिल दहला देने वाले दुष्कर्म और हत्या की घटना ने उनके दिल को झकझोर दिया। आंखों में आंसू और गले में सिसकियां लिए उन्होंने कहा, यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह है। एक ऐसा जख्म जो बिहार के माथे पर कलंक बनकर चस्पा हो गया है। एक नन्हा फूल जो अभी खिलना शुरू भी नहीं हुआ था, उसे कुचल दिया गया। और क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही ने उस मासूम को समय पर इलाज का हक तक नहीं दिया। बिहार की बेटियां आज असुरक्षित है और हमारी सरकार सोई हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मंत्री जी, आपकी कुर्सी की गरिमा सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक सीमित है। कोविड के उस भयानक दौर में जब बिहार की जनता ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए तड़प रही थी, तब भी आप अपने आलीशान बंगले में चैन की नींद सो रहे थे। आज फिर एक बेटी की जिंदगी आपकी नाकामी के भेंट चढ़ गई। क्या यही है आपका सुशासन? बिहार की जनता अब आपके वादों और खोखले दावों से तंग आ चुकी है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के एफआईआर के धमकी भरे रुख पर भी डटकर जवाब दिया। उनकी आवाज में एक योद्धा की दृढ़ता थी जब उन्होंने कहा, 3 साल से हम बिहार की धूल भरी मिट्टी पर गांव गलियों में बिना किसी सुरक्षा कर्मी के जनता के दुख दर्द को समझने के लिए भटक रहे हैं। हमें ना एफआईआर का डर है, ना मानहानि का भय। अगर हमारी बातें बेबुनियाद हैं तो कोर्ट में आकर साबित करें। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह आवाज अब सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं है, बल्कि बिहार की उस पीड़ित जनता की है जो बदलाव की बाट जोह रही है। उन्होंने अशोक चौधरी पर तंज कसते हुए कहा, आपको नहीं पता कि आप किससे पंगा ले रहे हैं। बिहार की गलियों में यह चर्चा गूंज रही है कि आपने अपनी बेटी के लिए दूसरे दल से टिकट खरीदा। आप जदयू के नेता हैं और आपकी बेटी एलजेपी में जाकर टिकट हासिल कर लेती है। जिस दिन यह टिकट दिया गया, उसी दिन एलजेपी के कई नेताओं ने इस अन्याय के खिलाफ बगावत कर पार्टी छोड़ दी। यह क्या संयोग है मंत्री जी? हम माफी मांगने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और सच की जीत होगी। बहरहाल आप पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि आज सारण में क्या कुछ हुआ और प्रशांत किशोर क्यों आज बदले बदले नजर आ रहे थे। कुर्ली की एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की भयावह, जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कुर्ली के एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में, और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री को शर्त नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहाँ पटना में आप रहते हो, वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का, और ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है।